So, hello everyone, बेटा. Welcome to the day 12 of our pure advanced organic chemistry. चलो स्टार्ट करते हैं. पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है सर? दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ही है ये. हाँ, ये क्या है? ये HCH जो है, ठीक है. ये H प्लस कैच करेगा इस पे प्लस, और बेंजीन का अटैक. क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा. और एक ही मोल दिया तो यहाँ इसके बाद आपको बनेगा PHCOH. ठीक है, ये बॉन्ड ऊपर घुमा देगा ना ऐसे. अच्छा, फिर सर इसका PCC कर देंगे तो PHCH. ठीक है, फिर हाइड्रोजीन. हाइड्रोजीन क्या होता है सर? NH2NH2 N2H4, ये होता है हाइड्रोजीन. तो मतलब वही असाइलेशन, मतलब NH2Z रिएक्शन पढ़ी होगी आपने. ये हो जाएगा आपका. अब ये इमीन बन चुका है, हाँ सर, है ना. या इतना पार्ट तो इमीन है ना. अमाइनो इमीन. तो NaBH4 NaH इसको रिड्यूस कर देगा तो PH CH2 NH2NH2. तो ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया आपका. ठीक है. अच्छा, चलो आगे देखो. यहाँ पे क्या करेगा? LH है तो H माइनस का सोर्स है. अमाइन को रिड्यूस कर देगा, इमीन को रिड्यूस कर देगा, सॉरी. तो यहाँ पर आ जाएगा NH OH. अच्छा, फिर क्या हो सकता है बताओ? फिर क्या हो सकता है सर? फिर ये लात मार के इसे बाहर निकाल सकता है. फिर ये लात मार के इसे बाहर निकाल सकता है. अच्छा, वो लात मार के इसे बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा? ये यहाँ पे CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा आपका. ठीक है. अच्छा, ये बन जाएगा. अब क्या होगा? अब LH और भी है तो इसको भी रिड्यूस कर देगा. ये बन जाएगा CH3 CH2 NH CH3. समझे क्या क्या हमने? समझे? पहले H माइनस ने एक इसको रिड्यूस किया, ये बना. फिर इसने लात मार के इसको निकाल दिया, ये बना. फिर इसको भी रिड्यूस कर दिया, ये बना. अब MEI एक्सेस में खेलना है इसके साथ तो क्या होगा? दो कार्बन N, एक दो तीन और लग जाएंगे, प्लस AgOH डेल्टा. तो यहाँ से बेस आएगा, माइनस निकालेगा, बीटा हाइड्रोजन एक ही है, इसको बाहर. ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन. और एक बन जाएगा आपका NME3 ट्राईमिथाइलमाइन. ठीक है. चलो आगे देखो. कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए एंड बी विद कॉन्केस्टेशन. मतलब डिहाइड्रेशन की रेट ऑफ रिएक्शन करनी है, पर पहले रिएक्शन कराओ डाइवेलेज के साथ. ठीक है. डाइवेलेज का क्या फंडा है? इट इज अ सोर्स ऑफ वन H माइनस. पर बहुत लोग गलत समझ लेते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को रिड्यूस करना है. दैट इज रॉन्ग. इट इज अ सोर्स ऑफ ओनली वन H माइनस फॉर वन फंक्शनल ग्रुप. मतलब एक H माइनस इसको देगा, एक H माइनस इसको देगा. सेम एक H माइनस इसको देगा, एक H माइनस इसको देगा. इसका क्या मतलब होता है सर? इसका यह मतलब है कि एक बार इससे रिड्यूस कर देगा और एक बार इससे रिड्यूस कर देगा. सेम यहाँ भी एक बार इससे रिड्यूस कर देगा और एक बार इससे रिड्यूस कर देगा. तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी H. यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा CH. ठीक है. और यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे का HOH और CH. ठीक है. अब डिहाइड्रेशन में रेट कंपेयर करो. इसका जब तुम डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट बनाओगे तो कुछ ऐसे दिखेगा. सर ये तो एक्रोलीन है. हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट. यहाँ बनाओगे तो यहाँ पे बनेगा प्राइमरी है, ऑब्वियसली बात है वो. ये क्या है आपका? दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज. इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है. तो इसमें क्या है? रेजोनेंस. और इसमें क्या है? 2 अल्फा H. तो ऑब्वियसली बात है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर बोलोगे तो सर ए की ज्यादा है बी से डिहाइड्रेशन में. क्यों सर? क्योंकि ए में हमारी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कीन बन रही है. ये अल्कीन है ना, ये इसके अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन है इस अल्कीन के, तो ये रेजोनेंस में है इसीलिए. अच्छा. ओ भाई साहब, बेटा ये बहुत बढ़िया सवाल है. ठीक है, आज हम सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास दे रखा है ई से हमें डाइल्यूट NaOH में डी बनाना है, कॉन्क HCl में एक्स बनाना है. सर ई कहाँ है? ई कहाँ है बेटा? ढूंढना पड़ेगा ई तो. ई आपका, अच्छा डी है, पर यहाँ पे डी कहाँ है? डी ये है. चलो डी बना देते हैं पहले. सर इतना ज्यादा रिएक्शन क्या कराया आप? देखो, एल्कोहलिक KOH अल्कीन, HBrH2 ये. फिर यहाँ पे एन हेक्सेन बन जाएगा, एन हेक्सेन. फिर इसका बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन. फिर बेंजीन पे H2Ni डेल्टा, तो साइक्लोहेक्सेन. फिर यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन पे क्लोराइड. फिर एक्वस OH, तो फिर ये एक्वस OH से Cl. सुनो ना, ये Cl बना था, हाँ सर. फिर इसमें एक्वस OH डाला, हाँ सर डाला. फिर इसका क्या बना दिया? PCC डाल के एसीटोन. फिर NaHgHCl. सर ये क्या है? NaHgHCl से क्या होता है सर? OH तक होता है रिडक्शन. बस NaHgHCl से रिडक्शन सिर्फ OH तक होता है, इसको प्लीज ध्यान रखना. फिर TSCl pyridine, तो इससे क्या होगा? यहाँ पे TS लग जाएगा, OOTS. फिर DMSO NaHCO3, ये क्या है? इट इज ऑक्सीडेशन, इट इज अ टाइप ऑफ
ऑक्सीडेशन, कॉर्नब्लम ऑक्सीडेशन, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा वापस से। फिर PCl5 है तो PCl5 की इस पे क्या आएगा एनर्जी, ClCl ऐसे रख जाएगा। तो जो आपका पी है दैट इज योर, यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl। अब अल्कोहलिक KOH देन NaNH2, इस पे अल्कोहलिक KOH देन NaNH2 डालोगे तो ऑब्वियसली बात है एक डाइन बनेगी जो एरोमेटिक होगी। फिर NaBH डाला है तो यहाँ Br लग जाएगा एन ब्रोमोसल्फोनामाइड से, और इसका अल्कोहलिक KOH किया तो इट विल बी गिव बेंजीन। फिर इसका बस रिडक्शन कराओगे बेंजीन का तो कुछ ये बनेगा, ठीक है, पैरेलल डाइन बनेगी ऐसे। अच्छा, फिर इस पे KMnO4 0 डिग्री सेल्सियस करना है। 0 डिग्री सेल्सियस करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये बनेगा। ठीक है, इसको जरा मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये बना। अब इस पे तुम HiO4 डाल रहे हो तो ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। हाँ सर। अब इसमें 1% KMnO4, तो यहाँ पे तुम्हें एक कार्बन ये H दिख रहा होगा, इसके बीच में तुम O डाल सकते हो तो तुम्हें मिल जाएगा कुछ ऐसा। दिस इज योर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, यस मैलिक एसिड, दिस इज योर मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड की हीटिंग कराई है तो उसमें क्या मिलता है हमको, एसिटिक एसिड मिलता है, CH3COH। ओके सर। इसका डाइवाल एच डाला है तो डाइवाल एच से क्या होगा, एसिटिक एसिड का डाइवाल एच से क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO। फिर उसके बाद इसकी अल्डोल कंडेंसेशन कराइए कीटोन के साथ, एक कीटोन के साथ, तो ये बन जाएगा आपका, देखो इस कीटोन के यहाँ पे माइनस बना के यहाँ अटैक कराओगे तो क्या बनेगा, देखो 2 कार्बन, 3 कार्बन और डेल्टा है तो ये, अच्छा। अब CH3COLI दैट इज सॉफ्ट रिएजेंट, सॉफ्ट रिएजेंट तो यहाँ अटैक करेगा, क्या बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, ये बन जाएगा ये। अब इसमें डाला है Br2HNu देन अल्कोहलिक, Br2HNu देन अल्कोहलिक KOH, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टर्शियरी है, Br यहाँ पे लगा दो, और अल्कोहलिक KOH से क्या बन जाएगा आंसर, ये मैकेनिज्म कौन सी होगी, E1CB, तो डी आपका ये बन गया सर, ये तो मेसिटाइल ऑक्साइड है, हाँ बेटा डी मेसिटाइल ऑक्साइड। अच्छा सर, डी इज मेसिटाइल ऑक्साइड, वाओ। ओके ठीक है, क्लियर है। अब बताओ किसके अल्डोल कंडेंसेशन से मेसिटाइल ऑक्साइड बनता है, एसीटोन के। और एसीटोन की कॉन्सेंट्रेटेड HCl में क्या बनता है, फोरोन। नेम रिएक्शन है सारी, मतलब नेम नहीं, एसिटिक अल्डोल है ये। ठीक है, क्या आपको ये शानदार सा चीज समझ आया। अब देखो मैं मानता हूँ चलो नीट में इतना बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, पर क्या पता इतना आ जाए। ठीक है, पूछ ले ए क्या है, बेंजीन है, क्या पता इतना आ जाए, क्या पता इतना आ जाए, क्या पता इतना आ जाए, इतना आ जाए, इतना आ जाए। तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें रिएक्शन करानी आती है, क्या तुम्हें कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज ऑर्गेनिक और मेक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप खुद से बना सकते हो। भैया कुछ सोचो, एक कंपाउंड सोचो, मैंने सोच लिया मेसिटिलीन, फिर मिथेन सोच लो, अब सोचो मिथेन से ये बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। ऐसे ही सीखते हैं ऑर्गेनिक, जब आप ये ऐसे सवाल खुद से फ्रेम करना सीखोगे तभी आप ऑर्गेनिक को अच्छे से सीख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर। ओके, और कुछ पूछा इसमें, बहुत कुछ आगे भी पूछा है, बहुत पूरा सवाल पूछा आगे, देखो। अच्छा, इसमें अल्कोहलिक केवस डाल दोगे, इसमें अब ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, अल्कोहलिक केवस डाल दोगे तो ये बनेगा। फिर HBr H2O2 Mg, MEMGBr, तो एन ब्यूटेन बनेगा। हाँ सर, एन ब्यूटेन बनेगा, कैसे, पहले ये बना होगा देखो, यहाँ Br, फिर जो ये ग्रेनाड है CH3 डेल माइनस, इसने सिग्मा स्टार पर अटैक करके Br को निकाल दिया तो एन ब्यूटेन बन गया। अब AlCl3HCl, ये क्या है, ये है आइसोमराइजेशन। अरे सर एनसीईआरटी की वाली रिएक्शन डाल दी आपने, हाँ बेटा डाल दी, ये बन जाएगा, हाँ। अब इसमें क्या है, KMnO4H+, ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन है टर्शरी कार्बन, OH। फिर TSCl से क्या हो जाएगा, OTS। अब LAH, अब देखो ये टर्शरी है, ये क्या है, टर्शरी है, तो जो LH होता है वो टर्शरी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो गलत डाल दिया मैंने, NaBH4 डालता हूँ, रुको, NaBH4। तो जो NaBH4 है वो टर्शरी के साथ क्या करेगा बताओ। सर जो NaBH4 है वो टर्शरी के साथ मतलब वही SN1 टाइप रिएक्शन करेगा, पर एक सेकंड, LH डालो इसमें, ठीक है LH ही डालो। LH बताऊँ क्या करता है, LH क्या होता है, H- होता है, ध्यान से देखना मैकेनिज्म। क्या तुम्हें यहाँ पे एक बीटा हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ सर, तो जो H- है LH का वो आता है, इस H को कैच करता है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, बाहर, यहाँ पे बनती है आपकी अल्कीन। LH 3 डिग्री पे आपका E2 करा देता है, ठीक है। LH क्या करा देता है, E2। LH इज अ हार्ड रिएजेंट कंपेयर टू NaBH4, ठीक है। अब कॉन्क H2SO4 डाल दिया आपने, क्या होगा, कॉन्क H2SO4 से क्या होता है, सर इस पे कॉन्क H2SO4 से डाइमराइजेशन हो सकती है जो कि कुछ ऐसी दिखती है, इस अल्कीन का अटैक, सॉरी वहां नहीं, यहाँ अटैक,
देखो, आ, एक सेकंड, ऐसे या तो ऐसे भी नहीं होना। पहले ले किसी अल्कीन ने H प्लस कैच किया होगा, तो कुछ ऐसा बन गया होगा प्लस। अब यहाँ अटैक कर रहा है तो आपका ऐसा दिखेगा कुछ, देखो इस कार्बन से इस कार्बन पर अटैक हुआ है, ऐसा, ये, और प्लस यहाँ पे रहेगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसका मैं जरा ना रीअरेंजमेंट देख लेता हूँ, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इससे अटैक हुआ है एक कार्बन पे, जिस कार्बन से एक दो तीन जुड़े हैं, यहाँ पे आपका प्लस है। ठीक है, इस प्लस के तीन तीन छह दो आठ अल्फा एच है। अगर मैं पूरा ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ मार दूं एच की जगह, तो नहीं, कोई फायदा नहीं है। यही ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है ना? ये देखना है, आपको चेक करना पड़ता है। ये आ जाएगा आपका आंसर, दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर फॉर डब्ल्यू, दिस इज योर डब्ल्यू बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ आया होगा। अभी तो और है, बी क्या था? बी बताओ सर, बी वो है साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन ले लो, वही सेम रिएक्शन का था कि NaHgHCl क्या होता है इसमें, OH। अगर ZnHgHCl होता तो उसकी रिएक्टिविटी NaH से भी ज्यादा, NHG से ज्यादा होती, तो वो सीधे अल्केन बना देता। अब NaH डालो, NH देन MEI, तो ये बनेगा OCH3। अब HI के साथ रिएक्शन करना है, अरे पहले ही बता दिया CH3 निकाल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये बनेगा OH। अच्छा अब बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, ये OCH3 है, ठीक है, और इसने H प्लस कैच किया होगा HI का। अब बताओ, अब I माइनस भी है और हम कुछ और भी कर सकते हैं। मैंने ये वाली बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ी सर? यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा जो कि स्टेबल नहीं है। अच्छा, मैंने ये वाली बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ी सर? यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा जो कि स्टेबल नहीं है। तो अब क्या होगा सर? अब कुछ नहीं होगा, अब SN2 रिएक्शन होगी कुछ इस प्रकार से, दिस इज योर SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है? SN2 फॉलो हुई है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो अच्छा, आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं, दैट इज दिस N। N क्या है आपका सर? ऊपर उठा लो, N वो है, तो ये उठाया मैंने। अच्छा सर, ये BSCl क्या है? बेटा कुछ नहीं, दिस इज ब्रोसाइलेट ग्रुप। सर ये क्या होता है? देखो ये होता है, यहाँ पे SO2Cl है और यहाँ नीचे Br है। ठीक है, दिस इज ब्रोसाइलेट, इसको क्या लिखते हैं? BS। अगर Br की जगह NO2 होता तो क्या लिखते हैं? NS, टॉसाइलेट। अच्छा, इसकी जगह और मिथाइल होता तो क्या लिखते हैं? TSCl, टॉसाइलेट, टॉलीन। तो ऐसी ये ग्रुप्स हैं। ये क्या है? ये अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, एंड दे आर अ गुड लिविंग ग्रुप, दे आर अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि जो O पे, इस O पे यहाँ पे माइनस बनता है ना, जैसे एक सेकंड, ये है, क्या कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, SO2 और Cl। तो जो आपने क्या किया, आपने OH का अटैक कराया इधर, फिर यहाँ पे O लग जाता है, एक एक्स्ट्रा O। तो जब आप इस O को कहीं से भी निकालते हो तो ये माइनस बहुत अच्छा रेजोनेंस करते हैं आप इस, ठीक है, तो इसीलिए दे आर अ गुड लिविंग ग्रुप। दिस इज अवर ब्रोसाइलेट ग्रुप, दिस इज व्हाट, दिस इज BSCl, ब्रोसाइल क्लोराइड। ये लगा दिया आपने, तो यहाँ पे आपने क्या बना दिया? इसका OBS बना दिया। अब NaBH4 है तो क्या करेगा सर? सेकेंडरी है तो SN2 करके निकाल देगा इसको, या SN1 भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। फिर इस पे आपने Cl2H2 करना है, Cl2H नहीं करोगे तो Cl, फिर CH3MgBr करोगे तो ये बन जाएगा। ये आपका O है, ये आपका क्या है? O है। ठीक है, ये O है। अच्छा, इस पे हमने नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि W है वो निकालने हैं, और नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितना आएंगे जब इसके Cl2H2 के सॉल्यूशन पे आग लगाओगे, वो Y है, वो भी निकालना है। चलो उसको निकालेंगे, ये O है फिलहाल, ये O है। इसकी रिएक्शन करानी है Br2KOH के साथ, तो सॉरी Br2H2 के साथ, तो ये Br आ जाएगा। फिर अल्कोहलिक KOH है तो कुछ ऐसी अल्कीन बनेगी आपकी, और ये है आपका R, इस पे भी आपको Cl2H2 करा के चेक करना है। तो वी आर नॉट हैविंग स्पेस एंड कैन सी दैट, सो लेट मी जस्ट ऐड इट। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मैं इस, तो ये सवाल है, इसको मैं नीचे डाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये सवाल मैं नीचे डाल दिया, अब ध्यान से देखिए आप मेरे को। सबसे पहले हम ओ के चेक करने वाले हैं। ओ के हम चेक करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स आते हैं। देखो सर, एक ये पोजीशन अलग, दो ये पोजीशन अलग, उसके बाद तीन, चार और पांच, फिर ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, ये दोनों की तरह सेम है, तो एक दो तीन चार पांच, पांच तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ही पांच बनेंगे, पांच डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे सर, बना दो। पांच डिफरेंट स्ट्रक्चर आप बना दो, क्यों ना आप पांच डिफरेंट स्ट्रक्चर बताते हो। तो जैसे आप पांच डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हो, आपको क्लोरीन कुछ इस प्रकार लगाना है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। अब क्या करना है? अब बस देखना है कायरल है या नहीं। नो, नॉट कायरल, नॉट कायरल, यस कायरल, यस कायरल, यस कायरल, यस कायरल। नाउ दिस इज नॉट कायरल।
दिस इज नॉट कायरल। इसमें क्या देख सकते हो, या तो दोनों अप होंगे या तो एक अप होगा और एक डाउन होगा। यहाँ पे क्या देखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है। और इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को दोनों केसेस में मिल जाएगी। ये देखो, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे पॉस है और यहाँ पे भी पॉस है, तो सिर्फ दो ही आएंगे। यहाँ से कितना आ रहे, दो जी आई। यहाँ से चार, यहाँ से चार, यहाँ से एक, यहाँ से एक। तो चार, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। 12 इज योर करेक्ट आंसर। तो इसके लिए आंसर आएगा आपका 12। अच्छा, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने हैं, फ्रैक्शंस बताओ भाई। फ्रैक्शन बताओ सर। यहाँ से एक फ्रैक्शन आएगा, यहाँ से एक फ्रैक्शन आएगा, दो फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन और दो फ्रैक्शन। ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो कि डायस्टीरियोमर्स होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एट आ गया आपका। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, एट आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एट आ गई। अब आर का चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। आर का चेक कर लेते हैं, ये आपका आर है। इसका हम चेक कर लेंगे कि इस पे कितने आ रहे हैं, इस पे कितने आ रहे हैं। देखो, बनाओ यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, तो इस पे क्या कर सकते हो, उससे पहले इस पे गिनो। एक यहाँ पे लगा सकते हो, एक, दो, यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो। ठीक है। सेम हो जाएगा। और यहाँ एक सेकंड में ढंग से बनाओ थोड़ा, ऐसा नहीं है। तो एक, ठीक है, फिर यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो, इट विल बी डिफरेंट। बिकॉज यहाँ से मिथाइल ग्रुप इतना पास है और यहाँ से मिथाइल ग्रुप एक कार्बन छोड़ के है, यहाँ पे अलग होगा। तो ये भी डिफरेंट होगा, ये भी डिफरेंट होगा। तो एक, दो, तीन, चार, पांच तो स्ट्रक्चरल इसके भी बनेंगे। पर एक चीज देखो, यहाँ पे जब क्लोरीन लगाओगे तो रेजोनेंस करके यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे जब डॉट बनाओगे तो रेजोनेंस करके यहाँ पे लग जाएगा। पर देखते हैं क्या ये दोनों सेम बनेंगे नहीं बनेंगे, वो बात की बात है। तो अभी के लिए तो हम पांच स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं आपके। पांच में स्ट्रक्चरल बना रहा हूँ, ठीक है। पांच में स्ट्रक्चरल बना रहा हूँ। तो एक, फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच। ठीक है, पांच ही बना दिया। अब देखो, सेकंड वाले में क्या हो सकता है सर, जब ये बन रहा हो तो रेजोनेंस होकर एल्कीन यहाँ आ सकती है और सीएल यहाँ लग सकता है, हाँ सर। और एक लास्ट वाले में क्या हो सकता है कि रेजोनेंस हो सकता है और अल्कीन यहाँ आ सकती है और सीएल आपका यहाँ लग सकता है। तो सर अभी हम देख पा रहे हैं ये सेम है। सेम मतलब, है ना, मतलब दे आर डिफरेंट, सॉरी नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। अच्छा, अब ये है एक, और एक कौन सा, एक ये है। ये दोनों सेम हो गए, दीज आर सेम। सेम है ना, आईयूपीएस के नाम वाम लिखोगे तो ये सेम है, तो ये दोनों क्या होगी, सेम हो गए, तो इनको हटा दो। दीज आर द डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो टोटल छह, छह मिलेंगे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। अच्छा, इनमें भी चेक कर लो। कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, और यहाँ पे कायरल, हाँ ये सेंटर कायरल है, बिल्कुल यहाँ पे ये सेंटर कायरल है। और मैं चेक करूँ अगर कहीं मुझे कोई कायरल सेंटर दिखे तो, नहीं, यहाँ पे कोई भी और कायरल सेंटर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, देख लो, इसका एक बनेगा, दो, 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 एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 2 10 प्लस वन, 11। ठीक है, 11। तो नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितना आएंगे, 11। और नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितना आएंगे वो देखिए, फ्रैक्शंस कितना आएंगे, एक, दो, देखो फ्रैक्शंस कितने, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, वो एनएच में भरे, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह फ्रैक्शंस होंगे इसमें। कितने फ्रैक्शंस हैं, सिक्स फ्रैक्शंस हैं। तो इन सबको ऐड करना है। तो ये कितना हो गया देखो, डब्ल्यू कितना, डब्ल्यू प्लस एक्स, 12 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 6, 26 प्लस 11, दैट इज 37 इज योर आंसर। योर आंसर इज व्हाट, 37, है ना। आई होप ये शानदार सा सवाल आपको समझ में आया होगा, ये शानदार सा सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पे। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है। आपके पास ये तीन कार्बन की रिंग दी है, ये भी तीन कार्बन की रिंग दी है, और ये जुड़ रखे हैं, और यहाँ पे आपके पास ग्रिग्नार्ड दी है। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे SN2 का सोचेंगे। ठीक है, अब बताओ, यहाँ अटैक कराऊं, यहाँ अटैक कराऊं, यहाँ अटैक कराऊं या यहाँ अटैक कराऊं। सर पहली बात, ये वाली जो जगह है ये काफी हिंडर्ड है। इस दो रिंग के बीच की जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो यहाँ अटैक यहाँ से तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब या तो हमें बाहर से अटैक कराना है या तो हमें यहाँ से अटैक कराना है। अच्छा, अब कहाँ से कराऊं बताओ। सर कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है वो कार्बन और सल्फर की बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा, इसको तोड़ना आसान है। कार्बन सल्फर बॉन्ड को तोड़ना आसान है क्योंकि ये डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच यहाँ जाना चाहिए कि जो सिग्मा स्टार है, इस इधर वाले सिग्मा स्टार पे हम अटैक करें, कुछ ऐसे बॉन्ड घूमेगी कुछ ऐसे। अब देखो क्या बनेगा,
कुछ ऐसा बनेगा आपके सामने, ध्यान से देखिए उस चीज को आप। एस पे माइनस आ जाएगा और इस पे एक सी एच थ्री आ जाएगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो वही होगा, यहाँ पे सिग्मा स्टार है, क्योंकि अब इसके पास कोई चारा नहीं है ना कुछ और तोड़ने का, तो यही तोड़ेगा भी। अब क्या होगा देखो, तो आपका ऐसे बनेगा का कार्बन, कार्बन मतलब यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ऐसे सल्फर इधर, इधर ऐसे, और अटैक किया उसने तो यहाँ पे आपका जुड़ गया सी एच टू ओ एच, कुछ ऐसा ये बनेगा आपका। ठीक है ना? और इसमें देखो, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और कहीं ना कहीं नहीं, सल्फर इज कायरल यहाँ पे नहीं, सल्फर के पास वो है, लोन पेयर है, तो वो नहीं खेल पाएगा। ये आपके दो कायरल सेंटर में, ये आपका ए है। ठीक है, ओके। चलिए, इस पीछे वाले सवाल में कुछ छोड़ा तो नहीं ना हमने कहीं? चेक कर लो एक बार। मैं ना फोटो हेलोजिनेशन चेक कर लेता हूँ मैं एक बार ना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ। यहाँ पे डॉट, अरे अच्छा यहाँ पे डॉट आएगा, अगर पहले वाले में डॉट वहां का आएगा तो एक बार ये अल्कीन बाहर भी तो जा सकती है, और सीएल यहाँ भी तो लग सकता है। सर, यहाँ भी एक कायरल ये भी होगा, तो दो और आ गए, दो और आ गए, और एक और फ्रैक्शन आ गया, दो और वो आ गए, और यहाँ पे एक और फ्रैक्शन आ गया, एक ऐसा। ठीक है, हाँ दो और बढ़ गए, मतलब और कहीं पे हो सकता है। और कायरल यहाँ पे देख लिया था, इसका एक बना लिया था, वो सेम बन रहा था, और एक आपने इस पे तो नहीं बन सकता रेजोनेंस, इस पे एक आप रेजोनेंस ही बना दिया था। ठीक है, तो दो, मतलब कितने हो गए बे? एक दो तीन चार पाँच छः, 12, एक 13, और ये हो गए 7, तो 13 और 7, 13 और 7, 13 एंड 7, तो इसको आप 2 से बढ़ा दीजिए, दैट इज 13 एंड 7 ही हो जाएगा आपका 39। 39 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 39 इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं। ये पेज तो पूरा खाली है, मुझे लगा आ जाएगा। चलो कोई नहीं, इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, इस सवाल को भी ऊपर ले ले क्या? चलो ऊपर ले लेते हैं, पेज को बर्बाद करने फालतू में, स्टोरेज नहीं है ना, स्टोरेज आती है। चलो तब तक देखो क्या है ये। सर हमें पहले थॉट प्रोसेस तो ऐसे डेवलप करना है कि अल्कोहल जो फिनॉल है उसका असाइलेशन हो रहा है। यस सर, फिनॉल का असाइलेशन होता है, यहाँ पे बन जाएगा कुछ पीएच ओ ए सी। ठीक है सर, इसमें ए एल सी एल थ्री डेल्टा, हाँ, दिस इज प्राइस रीअरेंजमेंट, ये प्राइस रीअरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है देखो, ये ओ सी ओ सी एस थ्री है ना, हाँ सर है, तो ए एल सी एल थ्री आता है। अब देखो रिएक्शन ऐसे चलती है ना कुछ, इसने लोन पेयर यहाँ दिया, फिर इसने लोन पेयर यहाँ दिया, फिर ठीक है, फिर ये बन जाएगा कुछ सॉल्ट टाइप का बन जाएगा, फिर यहाँ पे हीटिंग होती है, हीटिंग होती है, हीटिंग होती है, तो ये लोन पेयर अपने यहाँ भी डालता है, यहाँ से अटैक होता है इस पर और इसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसी कुछ मैकेनिज्म चलती है इसकी, उसका भी हमको कोई नहीं। मेनली हमको ये बात करनी है कि जो हमारा ये ए है और जो हमारा बी होगा, बी हमारा ऑर्थो पोजीशन पे हमारी असाइलेशन हो जाती है इसमें, ऑर्थो पोजीशन पे असाइलेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर H3O प्लस डाला है, कुछ नहीं भाई, AlCl3 डेल्टा है, तो ये आपका एस्ट्रिक मीडियम ही है वैसे AlCl3, बट सॉल्ट वॉल्ट को निकालने के लिए H3O प्लस आपने डाला है उस पर, ये हमें समझ में बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर जिंक डेल्टा डाला, और जिंक डेल्टा के बाद V2O5 डाला फिर से 250 डिग्री सेल्सियस। क्या कराना चाहता है ये? AC2O COCH3 है, ओ कहाँ गायब है? ओ तो वही है। ठीक है बेटा, आई गेस ये वाला स्टेप वी विल वॉइड दिस स्टेप, ये थोड़ा गलत सा हो चुका है यहाँ पे कुछ। H3O प्लस तो ठीक है, पर जिंक डेल्टा डाल के फिनॉल हटाओगे, फिर V2O5, फिर से वो, एक काम करो यहाँ पे, H3O प्लस के बदले आप एक काम करो, जो कि होगा आपका हॉट KMnO4 डालो इसमें, देन H प्लस नहीं, हॉट KMnO4 डालो, और NaOH प्लस CO डेल्टा कर दो। समझाऊंगा क्या हो रहा है इसमें, देख। ये बी है तेरा, बी में तूने हॉट KMnO4 और वो डाला, तो क्या बन जाएगा तेरा? सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, मतलब सॉल्ट बनेगा, फिर NaOH CO डेल्टा, डिकार्बोक्सिलेशन, तो OH, पी आपका बन गया फिनॉल। फिर फिनॉल में जिंक डेल्टा बेंजीन V2O5 250 डिग्री सेल्सियस, फिर से फिनॉल। फिनॉल में NaOH CO2H, ये क्या है? Ac2O pyridine। अच्छा अच्छा, तो पहले के दो स्टेप देखो, पहले स्टेप में क्या होगा? O माइनस, दूसरे स्टेप में क्या होगा? अटैक। सर ये तो आपने वही बना दिया, उसी को तोड़ रहे हो, उसी को बना रहे हो, कोई नहीं होगा। फिर AC2O, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो? COH और OAC, ये बना आपका U, दिस इज योर U बेटा, ये आपका U है। सर U क्या है? ये है U, COH
एंड ओएसी। ये क्या है? एस्पिरिन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? एस्पिरिन। दिस इज योर एस्पिरिन। ठीक है। हाँ। ओके। अब यहाँ देखो पीएच ओएसी और एसओ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या होगा यहाँ पे? ओएसी, नीचे लग जाएगा SO3। अब CH3COCl AlCl3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी एसाइलेशन, यहाँ पे भी एसाइलेशन। ठीक है। उसके बाद H3O प्लस डेल्टा। तो H3O प्लस डेल्टा है तो ये OH, यहाँ एसाइलेशन है, यहाँ भी एसाइलेशन है, ऐसा बेंजीन। फिर ये C है। ठीक है। फिर डी क्या होगा? सर डी में क्या होगा कि ये अल्केन साफ हो जाएंगे दोनों ZnHCl से, और यहाँ पे फिर से OAC हो जाएगा। अब क्या है? AlCl3 डेल्टा। अरे वाह! अब क्या होगा? अब बताओ। सर अब कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि ये कहीं और लग जाएगा। ये कहीं और लग जाएगा। कहाँ लगेगा बताओ? ये लग जाएगा आपका यहाँ COCH3 नीचे लग जाएगा। ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे सेम गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। आप यही दो चीजें यहाँ भी रिपीट करो, है ना। वो मैंने गलती से उसको असाइल की जगह एसिटाइल आई वाज जस्ट पुटिंग ओवर, ये बन जाएगा आपका। ठीक है। ये आपका ई है। ये क्या है आपका? ई। अच्छा ये ई है। अब क्यू क्या होगा? क्यू बताओ। सर क्यू में कुछ नहीं होगा। अरे यार क्यू में सब साफ हो। आई डोंट वाना। चलो कोई नहीं, देखते हैं। हाँ, चलो छोड़ो कोई नहीं। तो CH बन जाएगा हर जगह। देखो यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH, और यहाँ पे भी COCH3, यहाँ पे भी CH बन जाएगा। फिर इसकी डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो जो Q है आपका, Q आपका बन जाएगा बेटा फिनॉल। फिर जिंक डेल्टा करोगे बेंजीन, फिर से यहाँ पे फिनॉल, फिनॉल पे फिर से AC2O, फिर से OEC, फिर HNO3H2SO4, तो यहाँ आएगा NO2 बस। फिर H3O प्लस कर दोगे तो, अच्छा R बना दो। R कैसा दिख रहा है? R कुछ ऐसा दिख रहा है, OAC and NO2। ठीक है। अच्छा, अब उसका H3O प्लस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? OH, नीचे आ जाएगा NO2। अब इस पे क्या कर रहे हैं? SNHCl, SNHCl कर रहे हो तो OH, और यहाँ पे आ जाएगा NH2। फिर AC2O में क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेटा? यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ। सर यहाँ पे जो हमारी चीज आएगी दैट विल बी अवर NHAC। तो जो आपका S है, S आपका कुछ ऐसा बन गया। अच्छा N से ही क्यों अटैक करा है? क्योंकि N के देने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये आपका S, इसका क्या नाम है? दिस इज पैरासिटामॉल, दिस इज पैरासीटामॉल। ठीक है। कॉमन नेम्स ऑफ P एंड Q। P इज फिनॉल, फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। ये है P, दिस इज P फिनॉल, दिस इज कार्बोलिक, कार्बोलिक एसिड। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ P एंड Q। अच्छा Q का क्या नाम है? सॉरी सर, ये तो P का नाम है ना। Q कहाँ है? Q कहाँ है भैया? ये है Q। अच्छा Q इज ऑल्सो कार्बोलिक एसिड, Q इज ऑल्सो कार्बोलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ और बनाना चाहता था क्या मैं? मेरे को एक और बेटा बस थोड़ा सा मुझे सोचने का मौका दीजिए आप, मैं कुछ सोच के आपको बताता हूँ कुछ। HCl पीरियड में एंड देन AlCl3 डेल्टा नीचे आ जाएगा वो, एंड देन H3O प्लस। अच्छा, एंड देन H3O प्लस, पैरासीटामोल नहीं बनता। ट्राइंग टू डू हियर इज जिंक डेल्टा है, AC2O है अगेन, HNO3 है। चलो कोई नहीं है तो कुछ और डाल लो यहाँ पे, PNU डाल लो। चलो PNU डाल लो। ठीक है। अब बताओ क्या होगा। सर अब कुछ नहीं होगा। यू आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, यू में पी में आपका फिनोलिक ग्रुप है, बस तो ऑब्वियस सी बात है यू इज ग्रेटर देन। ठीक है। हो जाती है बेटा, थोड़ा मिस्टेक्स हो जाती है ना। डोंट माइंड। चलो आगे बढ़ते हैं। और जगह बची है, ये सवाल भी ऊपर ला दो, तो छोटू सा सवाल है। ठीक है। इस सवाल को ऊपर ला दो। चलो देखो अब क्या होगा। तो देख, ये क्या है सर? पहली स्टेप कौन सा? दिस इज बेटा प्रोटेक्शन, दिस इज प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ अटैक दो बार अटैक हो सकता है। ये बन जाएगा आपका एस एस और ये। अच्छा, इसके बाद H2 राने निकल। ये क्या है सर? कार्बन सल्फाइड बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन की रिएक्टिविटी सबसे तेज होती है, इसको तोड़ दोगे ए बन जाएगा आपका ये। ठीक है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मोजिंगो रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मोजिंगो रिएक्शन। ठीक है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मोजिंगो रिएक्शन। अच्छा Cl2H2 डालोगे तो
53%, मतलब मेजर क्या है, मेजर ये होता है सर, और माइनर माइनर से ये होगा। कैसे निकलेगी ये आप कैलकुलेट करना, है ना, इसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर से। अच्छा, इसमें एमजी ईथर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमजी लग जाएगा, एमजी बी आर। डेल माइनस है, अब क्या है डेल माइनस, तो कार्बन पे अटैक, और एच प्लस तो कुछ ऐसा, यहाँ पे दूसरा कार्बन जुड़ गया, डबल बॉन्ड एस, और यहाँ पे एस एच। ठीक, फिर सी एच टू एन टू, सी एच टू एन टू क्या करेगा देखो सर, सी एच टू एन टू का स्ट्रक्चर अगर आप बता दो तो हमें वैसे ही मजा आ जाएगा। देखो सी एच टू एन टू होता है सी एच टू एन टू, ये माइनस ये प्लस, तो ये इसका H प्लस लेगा, और क्या बन जाएगा ये एस, एस माइनस, और फिर यहाँ पे सी एच थ्री एन टू, इस पे प्लस। अब ये इधर रेजोनेंस करके लात मार के एन टू बाहर, तो क्या बन जाएगा देखो, क्या बन जाएगा सर, कुछ ये बनेगा, एक सेकेंड, एस सी एच थ्री, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एस। ठीक है, ये क्या है, ये जेंथेट है। अच्छा, और इसको आप 70 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, क्या ऑब्वियसली बात है सर, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा, ये बीटा, ये से कैच करेगा, ये इधर, और इस पूरे ग्रुप को बाहर कर दो, वो जो करता है जो करता है। आपका एक अल्कोहल बनेगा, नहीं अल्कोहल क्यों बनेगा, एक थायोल बनेगा आपका, थायो अल्कोहल बनेगा आपका, थायोल बनेगा, थायोल, थायोल बनेगा, थायोल कौन सा होगा आपका, सी एच थ्री एस एच। फिर एक इनऑर्गेनिक चीज बनेगी, दैट इज फॉस, और आपकी ई बन जाएगी, ये एल्कीन। ठीक है, आई होप आपको। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट वाज पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट। क्या क्या आ गया, मुजिंगो आ गया, फोटो हेलोजिनेशन, ग्रिग्नार्ड, सी एच टू एन टू, और पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट। चलो और आगे बढ़ते हैं, इस पेज को भी पूरा ऊपर खींच देते हैं, यहाँ पे देखो, देखो क्या है इसमें सर, इसमें भी आपने वो सेम दिया है, प्रोटेक्शन के लिए दिया है, तो सी एच थ्री, ऐसे मत बनाओ, एच, यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगी एस, एस। ओके, अब दिया है बुल्ली, सर बी वेल आई, दैट इज ब्यूटाइल लिथियम, और एन एन टू डेल्टा, और वो लिख के बोला, तो ये बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे मुझे एक एच दिख रहा है। सर आप इसी एच को क्यों खींच रहे हो, अभी बताऊंगा। आपने इस एच को खींचा, यहाँ पे माइनस बनाया, तो क्या हुआ आपका देखो, एक सेकेंड, एस, एस, एच, जो यहाँ पे माइनस है इसके पास वैकेंट डी है, इसके पास वैकेंट डी है, अच्छा खासा रेजोनेंस यहाँ पे कर रहा होगा, तो ये स्टेबल है, एसिडिक भी है। अच्छा, इसके बाद ये एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया आपका, हाँ सर ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक आप करा रहे हो इस कंपाउंड पे, ये कंपाउंड दिया तो इसी पे अटैक करा रहे हो यहाँ से। ओके, इस कंपाउंड के, अच्छा, मेटा और पैरा पे, इस कंपाउंड के मेटा और पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे, नाइट्रो ग्रुप लगे, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन कर लेगा, जो यहाँ पे माइनस है वो फ्लोरीन पे अटैक करके उसे निकाल देगा। ठीक है, तो आपका ए क्या बनेगा, ए क्या बनेगा, ए, सर ए आपका बनेगा कुछ ऐसा, ए आपका बनेगा कुछ ऐसा, कैसा सर, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये, यहाँ पे कार्बन, कार्बन और एस एस, ये, फिर यहाँ पे NO2, और फिर यहाँ पे NO2, और ये आपका क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, ये आपका ए बन गया। अच्छा, 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 अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, और कुछ नहीं डाला इसमें, तो छूट गया क्या, कोई रिएजेंट छूट गया क्या, नहीं छूटा। अब इसमें एक काम करो, इसमें आप क्या करना चाहोगे तो, हाइड्रोलिसिस खोल दो इसको, पहले हाइड्रोलिसिस कराओ ना, हाइड्रोलिसिस नहीं कराई क्या, सॉरी फॉर दैट बेटा, हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये नहीं है ना, वो खुल जाएगा, ये वाली खुल जाएगा, यहाँ पे OH का अटैक, पानी का अटैक खुल जाएगा वो, और आपका ये बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो इसके मेटा, और इसके पैरा पे एन। ओके, ठीक है, ये ए है। इसके बाद देखो H2NI 6 इक्विवेलेंट दिया है, 6 इक्विवेलेंट दिया है ना, यस 6 इक्विवेलेंट दिया है, 6 इक्विवेलेंट मतलब कितना दिया है, 3 बार, ठीक है, ठीक है 6 इक्विवेलेंट दिया। अच्छा बताओ, इस कंपाउंड में सर NO2 है जो रिड्यूस हो सकता है, एक कीटोन है जो रिड्यूस हो सकता है, और एक बेंजीन है जो रिड्यूस हो सकती है। सबसे इनका रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है कि सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा, फिर कीटोन रिड्यूस होगा, फिर बेंजीन रिड्यूस होगा, तो वहां पे 6 इक्विवेलेंट दिए, एक NO2 को रिड्यूस करने में 3 लगते हैं, 2 को रिड्यूस करने में 6 लगेगी, एकदम परफेक्ट दिया है। तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को आप रिड्यूस कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, NH2NH2, हाँ सर NH2NH2 बन जाएगा। फिर क्या दिया है, HNO2 जीरो डिग्री सेल्सियस, तो N2 प्लस बन जाएगा इन दोनों का, N2 प्लस बन जाएगा। फिर एल्कोहल दिया है, हाँ सर एल्कोहल दिया है, एल्कोहल दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी बात बताओ, ढंग से मेरी बात सुनो, क्या होगा आपका बताओ, एल्कोहल दिया है तो वो इसको रिड्यूस कर देगा, तो एक आपका ये बन जाएगा,
एसिटोफिनॉन, और एक आपका बन जाएगा उसका उस वाले अल्कोहल का ये वाला कीटोन। अच्छा, नाउ इस कीटोन का रिड्यूस्ड फॉर्म अल्कोहल यहां दिया है। सर दिस इज विच रिएक्शन? दिस इज रिडक्शन, बट विच एमपीवी रिडक्शन? तो सी आपका एसीटोन है और ये आपका एसिटोफिनॉन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये नेम रिएक्शन, दिस इज योर ओम्पाउलोंग रिएक्शन, ओम्पाउलोंग रिएक्शन, दैट इज योर एमपीवी ऑक्सीडेशन, दिस इज योर ओम्पाउलोंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें और मोजिंगो में थोड़ा सा फर्क है। मोजिंगो में भी यही यूज करते हो, हाँ सर, पर इसमें क्या है कि इसमें आप इसको रिड्यूस नहीं करते हो, आप यहाँ पे एक अल्काइल, यहाँ पे ये कुछ ऐड कर देते हो। देखो आपने कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे, ये वाला ग्रुप सेम था, CH3CO सेम था, पर उस H की जगह आपने ये वाला ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, और मोजिंगो में क्या कर रहे थे हम, मोजिंगो में ये लगा रहे थे, इसको रिड्यूस कर दे रहे थे सीधे, और यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, एसिड बेस का यूज कर रहे हैं। ये एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस कर पा रहे हैं, पी पाई डी पाई रेजोनेंस 2 बार। ठीक है, और फिर यहाँ पे अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए मैंने ये चूज किया। ठीक है, नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जनरली ये बोल रहा है कि एक कंपाउंड को जब आप RHT 873 केल्विन रेड हॉट आयरन ट्यूब, दिस इज एरोमेटिक साइक्लाइजेशन फीन, है ना, दिस इज और एरोमेटिक पॉलीमराइजेशन फीन इज व्हाट, फीन मतलब बेंजीन होता है, बेंजीन का कॉमन नेम है फीन। ये है, ये किससे बनता है, ऑब्वियसली बात है एसिटिलीन से बनेगा। फिर सर पॉलीथीन या पॉलीथीन, व्हाट इज पॉलीथीन? सर पॉलीथीन इज नथिंग बट इसका पॉलीमर होता है ये, दिस इज पॉलीथीन, ये पॉलीमर होता है, इस वाले पर्टिकुलर ग्रुप का पॉलीमर होता है, दिस इज पॉलीथीन। ये किसके पॉलीमराइजेशन कराने के बनेंगे? सर इथीन के। ठीक है, ठीक है। सर पॉलीमर हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, कौन सा ये तो मैं मतलब ज्यादा ही एडवांस पूछ लिया, 10th में पढ़ के आए हो पॉलीथीन। चलो कोई नहीं। सी क्या होगा सर? सी हो सकता है H2 9। ओके नाइस। अब आ गया था बी की, तुम HBr करा रहे हो और फिर डी के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो HBr कराने पे तो ये बनेगा, डी हमें पता नहीं है तो डी निकाल लेते हैं। O3 जिंक कराने के बाद, O3 जिंक कराने के बाद क्या बन जाएगा सर? HCHO बन जाएगा। फिर ZnHCl मीथेन बन जाएगा, क्लेमेंथन रिडक्शन। Cl2H भी तो CH3Cl बन जाएगा, और Li के साथ CH3Li बन जाएगा। तो जब CH3Li की रिएक्शन इसके साथ होगी, दिस इज अवर माइनस, दिस इज अवर माइनस, इसका अटैक कॉपर पे, और 2 मोल लगेंगे उसके, और हमारा बन जाएगा R2CuLi, या CH32CuLi, ये हमारा डी बन गया। डी क्या है हमारा? गिलमान रिएजेंट, डी क्या है? गिलमान रिएजेंट। तो डी क्या आपका? CH32CuLi। ठीक है, डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, अटैक बाहर, तो एक दो दो कार्बन आ जाएंगे बेटा इसमें आपके, ये बन नहीं, दो नहीं, तीन आएंगे, तीन आ जाएंगे, दिस इज योर एन प्रोपेन। फिर उसका Cl2H नहीं कराओगे तो मेजर आपका ये होता है Cl। फिर ए की रिएक्शन करानी है NaH के प्रेजेंस में, तो ए क्या है? वो NaH के प्रेजेंस में है, तो ये आपको क्या देगा सर? ये देगा हमें C ठीक है, C एक इक्विवेलेंट कराओ C। फिर क्या होगा सर? C का इसका अटैक यहाँ, लात पड़ी बाहर, तो जो आपका आर है, आर आपका कुछ ऐसा देगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है एग्जैक्टली? इट इज लुकिंग लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, नाउ इसकी रिएक्शन आपने करानी है इधर एस के साथ, एस के साथ रिएक्शन नहीं करानी, RH कराना है इसका 873 केल्विन पे, इसका रेड हॉट आयरन एरोमेटाइजेशन कराएंगे। तो क्या बनता है? एक हिंट लो, एक हिंट लो, जब ये C ट्रिपल बॉन्ड CR, इसका आप एरोमेटाइजेशन कराओगे तो आपका ऐसा बनता है कुछ, आर आर आर, इसका ये बनता है, तो इससे क्या बनेगा सर? इससे बनेगा आपका, और यहाँ पे, ठीक है, 135 पोजीशन पे ये बनता है, ये जो आपका एस है, ये आपका क्या है? एस है। अच्छा, जो आर है इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराई है, ये क्या हो गया आपका? एक तो एक सेकेंड, हाँ, ये आपका हो गया बेटा, क्या बोलोगे इसका आप बताओ? सर ये हो गया हमारा कुछ रो रिएक्शन, ये आ जाएगा आपका N, है ना, डाइवाल H, फिर H2O, तो ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा OH। फिर NaCl, NaCl क्या है? वही मैंने आपको बताया था, नोसाइल क्लोराइड है, ONS, अ गुड लिविंग ग्रुप,
NaNH2 डेल्टा हीट करेंगे, यहाँ से H निकलेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो डेल माइनस की स्टेबिलिटी से जाएंगे, ये आंसर आएगा। फिर HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये आंसर आएगा Cl। फिर एल्कोहलिक pH करा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से H निकलेगा इस बार, क्योंकि एल्कोहलिक pH इज अ माइल्ड बेस, ये आ जाएगा आपका आंसर। फिर इसकी ओजोन लिसिस करा के प्रोडक्ट मिक्सचर बनाओगे तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। अब पूछा जा रहा है कि डाइल्यूट NaOH में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसके बनेंगे। एक बात बताओ, एक तुम्हारे पास ये होगा मिक्सचर में, एक तुम्हारे पास ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, तो क्या हो सकता है, इसका अटैक इस पे भी हो सकता है, इसका अटैक इस पे भी हो सकता है, फिर इसका अटैक इस पे भी हो सकता है और इसका अटैक इस पे भी हो सकता है। तो चार तो स्ट्रक्चरल बनेंगे, ध्यान सुनो, चार स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेंगे, पर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है। तो सर एक तो आप बना दो मेसेटाइल ऑक्साइड और एक आप बना दो CH3C, ये 4 कार्बन वाला ये, ठीक है। और एक आप बना दो 3 4 5, ये बना दो एक, और एक क्या बनेगा बताओ, सेल्फ भी हो गया। अब एक इसका अटैक होगा CH3CO, एक सेकंड, इस वाले का अटैक ऐसे, ये एक ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये वाली अल्कीन जीआई कर रही है और ये वाली अल्कीन जीआई आपका कर रही है, तो ये एक देगा, इसमें कोई भी अल्कीन जीआई नहीं कर रही। ये दो देगा, अल्कीन जीआई कर रही है, ये भी दो देगा, और ये आपका एक देगा, अल्कीन जीआई नहीं कर रही है, ठीक है। अल्कीन इसमें जीआई नहीं कर रही है। अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। एक बार चेक कर लो वापस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सवाल समझ में आया। अभी रुको, ये सवाल खत्म नहीं हुआ, इसका हमने आगे भी यूज किया है, ठीक है। आई गेस एस का यूज किया है मैंने आगे, हाँ एस का यूज किया। एस क्या है, ये है सर, एस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यस, किसी को पता है ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज ट्राई क्यूमीन, क्यूमीन वाला ग्रुप हो गया ना, आइसोप्रोपाइल, ट्राई आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया हमारे पास। O2H एक्सेस में कर रहे हैं, अरे सर क्यूमीन यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोपरऑक्साइड, बट इट विल नॉट बी अ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। देखो ऐसा बन जाएगा 1 3 और 5 पोजीशन पे, ऐसा बन जाएगा कुछ 1 3 और 5 पोजीशन पे, कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ सर। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक तो तुम्हारा बनेगा 3 OH आ जाएंगे इस पे, है ना, और एक आ जाएगा एसीटोन, है ना, 3 एसीटोन आ जाएंगे और बाकी दूसरी चीज आ जाएगी। तो एसीटोन क्या हो सकता है बताओ, ये सोचना पड़ेगा अब हमें, ये हमें सोचना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, एक्स और यू में से कुछ भी हो सकता है। तो एक्स और यू के दावेदार हैं, एक आपका ये है और एक आपका ये है, इनमें से एक एक्स है, एक आपका क्या है, यू है। इसके 3 मोल बने, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके 3 मोल बने, जो कि क्या है, ऑब्वियस सी बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, मिल जाती है। सो NOCl HNO3, कुछ तो कर रखे हैं यहाँ पे खतरनाक से। चलो देखते हैं क्या है। देखो सुनो, इस वाली रिएक्शन पर KMnO4 OH माइनस डेल्टा H+, क्या करना है सर, 3 जगह COH लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। वहां पे इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो उसको आप COH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिर NaOH डाला है, फिर क्या डाला है, NaOH और NaO प्लस CO डेल्टा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके बाद आपका बेंजीन बन जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे आपका बन जाएगा PHCl, फिर आपका बन जाएगा PHMgCl, फिर आपका बन जाएगा PHMgCOO माइनस, सॉरी PHCOO माइनस, और फिर यहाँ पे बन जाएगा आपका PHCOOH। फिर SOCl2 के साथ रिएक्शन करा हो जाएगा PHCOCl, फिर यहाँ पे बन जाएगा PHCONH NH2, और फिर आपका बन जाएगा यहाँ पे PHCONH N2 प्लस, ठीक। अब N2 प्लस में AgOH डेल्टा डालोगे तो जो N का O है, जो N के पास हाइड्रोजन है, सॉरी, वो आप निकाल सकते हो उसको एसिड बेस के द्वारा, तो ऐसा बन जाएगा आपका। फिर क्या करेगा, हीट भी कराए साथ में, तो ये आपका पुश करेगा फिनाइल माइग्रेशन एन बाहर, तो आपका बन जाएगा कुछ ऐसे पीएच एंड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, आइसोसाइनेट आपका बन गया। अब ओजी एजीओएच डेल्टा है तो बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस आपका बन जाएगा PHNH2, ठीक है, PHNH2 बन जाएगा। PTS इज जस्ट अ सोर्स ऑफ H+ की देखना है कि ये सही बना या नहीं बना। फिर उसके बाद HNO2 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, PHN2+, फिर CuCl2HCl, दिस इज सैंडमेयर, PHCl आ जाएगा। फिर NO2Cl 2 इक्विवेलेंट AlCl3, ये क्या है सर, यहाँ पे आपका Cl है, हाँ सर। ये आपका जनरली NO2 नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट यूज होता है, 2 इक्विवेलेंट दिया तो एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, पहले पैरा पे आएगा फिर ऑर्थो पे आएगा।
अच्छा, अब आपका क्या डाला है ये देखो, NH2 डेल्टा वन इक्वलेंट। सर ये क्या है? कुछ नहीं है बेटा, ये SN2AR है। आपके ऑर्थो और पैरा पे क्या है आपके बताओ। ऑर्थो और पैरा पे हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे अटैक होगा। सिर्फ दूसरे कलर से कराओ, ओके। यहाँ पे अटैक होगा आपका, और इसको लात पड़ेगी बाहर। सीधे लात नहीं पड़ती, मेजन हैमर कॉम्प्लेक्स बन के पड़ती है, पर ठीक है। तो आपका बन जाएगा यहाँ पे NH2, और यहाँ पे आ जाएगा NO2, और यहाँ पे आ जाएगा N। ये बन गया आपका। ठीक है, अब बताओ ये क्या है? क्या है सर? पता नहीं क्या है। इसका कॉमन नेम कैसे होता है? मैंने बोला बेटा ध्यान से देख। देख, 1 2 3 4, 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अरे सर ये तो ब्रेडीज रिएजेंट है अपना। दिस इज अवर ब्रेडीज रिएजेंट। 2 4 DNPH ब्रेडीज रिएजेंट, और 2 4 DNPH, 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, हमको पता चल गया Z क्या है। Z है 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब बताओ, अब हमें दिया है कि Z के साथ दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, पर ये कंपाउंड कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर X को आप ये मानो दिस इज फ्लोरोग्लूसिनॉल, दिस इज नॉट फ्लोरोग्लूसिनॉल, बट यहाँ पे O लगा दोगे दैट इज फ्लोरोग्लूसिनॉल, तो वो रिएक्ट नहीं कर सकता X के साथ, मतलब सॉरी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। हाँ, तो इसका मतलब जो X है वो आपका ये है। X आपका ये है। सर ये तो आप पहले भी पता लगा, कोई नहीं बेटा, वो हमने सॉल्व कर लिया। पहले ये आपका X है, और U आपका हो जाएगा, U आपका अभी बताता हूँ क्या होगा। अच्छा, क्या फिनॉल वाले कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं 2 4 DNP के साथ? नहीं सर, हमें एक कीटोन, हमें कार्बोनिल ग्रुप चाहिए। तो ये आपको पता है ये एग्जिस्ट करता है रिएक्शन कंडीशन पे, वहां पे दे रखी है H+ दे रखा है, तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा कुछ ऐसे में। और इस रिएक्शन का, रुको अभी कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। देखो बनेगा तो यही, बना तो यही होगा ना, पर ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा रिएक्ट करने के लिए इस कंपाउंड में। ये अगर जब आप इससे ये बनाओगे, तब आपका जो के इक्विलिब्रियम होगा उस रिएक्शन का, वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भले ही एरोमेटिक है, पर यहाँ पे क्या है, 3 CU की बॉन्ड एनर्जी है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल मानते हैं हम इसका। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है? सर अब ये है, तो इसके साथ जो ये ZH+ है, ये जो 2 4 DNPS था, वो 3 बार रिएक्ट कर सकता है इसके साथ। तो मैं एक बार आपको वी वी का स्ट्रक्चर बना के मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, वी का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि ऐसा होगा। देखो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे NNH, और फिर वो 2 4 डाइनाइट्रो। इसको मैं रुको यार, लेट मी गिव मी सम स्पेस फॉर दिस, गिव मी सम स्पेस, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, ये तो आपको पता चल गया, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। और वी भी हटा दो, वी ये नहीं है ना, वी तो ये है। ये तो रिएक्शन कंडीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है उसका। अब देखो जो आपका वी है वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो उसको। तो यहाँ पे NNH, फिनाइल रिंग, और यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2। हाँ सर, फिर यहाँ पे भी सेम NNH, PH, और 2NO2। जगह नहीं है तो ऐसे लिखा ऑर्थो पैरा पे। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे बना देता हूँ जगह है तो। यहाँ पे NO2, वहाँ पे NO2। ये बना आपका वी। सर इतना खतरनाक कंपाउंड। हाँ, अब क्या पूछा है? DU पूछा है बस। इतना खतरनाक कंपाउंड बनाया, फिर DU पूछा, आसान सवाल पूछा, कोई नहीं। हाँ देखो, एक दो, एक दो, एक दो, तीन, चार। चार ये ले लो कॉमन, चार तो इनकी होगी चार, प्लस 3 टाइम्स इनमें कितना है, 4 5 6, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 6 कितना होगा, 18 + 4 कितना होता है, 22 डी हो जाएगी। कितनी डी हो जाएगी आपकी, 22। समझ आई बात? क्या क्या हमने, सर 1 2 3 4 डी ये रख ली, और फिर ये हमें ग्रुप सेम देगा हर जगह। तो हमने क्या बोला, बेंजीन की डी होती है 4, NO2 की एक डी होती है, इसकी एक डी होती है, 4 5 6, 6 × 3, तो 18 + 4 22। ठीक है, इसकी डी आ गई आपकी 22। शानदार सा इंटीजर टाइप क्वेश्चन। चल आगे आते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो एसीटोन है वो जेड के साथ एक सर्टेन कलर देगा, बिल्कुल सही है। कॉन्क H2SO4, तो ये क्या बनाता है बेटा? सर ये बनाता है मेसेटिलीन। ये बना देगा मेसेटिलीन, बना देगा आपको कुछ ऐसे। ठीक है, इट विल क्रिएट अ मेसेटिलीन फॉर यू लाइक दिस। ओके, अब क्या करोगे इसका? अब आप इसका क्या करोगे सर? इसमें आपको V2O5 डालना है, ये डालना है, वो डालना है। बेटा इसमें आप एक काम करो, आई वुड सजेस्ट यू समथिंग।
आई वुड सजेस्ट यू समथिंग कि एक सेकेंड ना, लेट मी ना अपडेट दिस क्वेश्चन लिटिल, ओके। ओके सो बेटा आई हैव अपडेटेड द क्वेश्चन। देखो, एसीटोन का कराना है पहले NaHgHCl, तो क्या हो जाएगा ये आइसोप्रोपेनॉल, फिर H प्लस डेल्टा ये, फिर ऑक्सीडेटिव ओजोन रिसेस, तो यहाँ पे CO2 गैस उड़ जाएगी और एसिटिक एसिड आ जाएगा। फिर उसका एस्टरिफिकेशन कराना है तो CH3OCH3 COCH3 सॉरी, फिर डाइवाइलेज कराओगे तो आपका CH3CHO प्लस MUH वापस आ जाएगा। तो हाँ, आपने कौन सा अल्डिहाइड बनाया यहाँ पे CH3CHO, आपने क्या बनाया CH3CHO, और फिर इसका कराओ कॉन्क H2SO4, फिर कराओ कॉन्क H2SO4। तो अब आप जब ये इसका रिएक्शन करेगा, फिर जब आप इसका कॉन्क H2SO4 कराओगे तो आपका आ जाएगा बेंजीन। क्या आएगा आपका? बेंजीन आएगा। अच्छा, बेंजीन पे पहले NOCl करना है। देखो, NOCl क्या है? NO प्लस और Cl माइनस है। ये क्या है? NO प्लस है, सॉरी बेटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ये आपका क्या है? NO प्लस है और Cl माइनस है। बेंजीन का टैग आएगा PHNO बन जाएगा आपका। जनरली क्या बन जाएगा आपका? PHNO बन जाएगा। अच्छा, PHNO बन के क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं है। वहाँ पे HNO3 भी साथ में दिया है तो इसको ऑक्सीडेशन कर देगा, ये बनाएगा PHNO2। ओके सर, दिस इज अवर दिस इज अवर नाइट्रोबेंजीन। फिर इसके बाद HNO3H2SO4 फिर से डाला है तो ये बन जाएगा आपका PHNO। ठीक है, फिर NH4SH ये क्या करता है? सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ वन नाइट्रो ग्रुप। तो किसी को भी एक को उड़ा दो, किसी भी एक को उड़ा देंगे, तो यहाँ पे नीचे वाले को उड़ा रहा हूँ NH2, फिर उसका HNO2 कर दिया मतलब N2 प्लस। ठीक है, फिर N2 प्लस CuCN कर दिया तो मैं यहाँ CN आ गया, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो जो H आपका कुछ ऐसा दिखेगा। H आपका कैसे दिखेगा? NO2, और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ये आपका H। ठीक, यहाँ आ जाओ बाई, फिर बेंजीन पे ये बना देंगे, फिनॉल बन जाएगा। फिर H2S2 उसके दिन दो इक्विवेलेंट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 डालना है, तो जी क्या आपका? ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है, यस, फिनॉल के ऊपर। दिस इज योर पिक्रिक एसिड, दिस इज योर पिक्रिक एसिड, है ना? ये लो, क्या है? ये पिक्रिक एसिड है बेटा, पिक्रिक एसिड है। ठीक है, ये पिक्रिक एसिड है। ठीक है, इसमें THCl डालोगे CH3Li, क्या बनेगा बताओ? THCl से क्या बनेगा? वो NO2 वाले छोड़ो, यहाँ पे आ जाएगा OTS, और यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, देखो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ सर, उसके बाद आपने CH3Li डाल दिया, दैट इज तगड़ा वाला माइनस। तो ये क्या करेगा? अटैक करेगा, OTS बाहर। तो अब क्या बन जाएगा यहाँ पे? देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, दिस इज योर ट्राई नाइट्रोटोल्यून। हाँ सर, ये ट्राई नाइट्रोटोल्यून है। अच्छा बेटा, ट्राई नाइट्रोटोल्यून को जरा शॉर्ट करके लिखो, क्या बोलोगे सर? TNT। और सर दिस इज TNT एक्सप्लोसिव। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ MnU पूछा है आपसे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ MnU पूछा है। M क्या था? M ये है, ये M है PHCOH, और U कहाँ है? U है आपका फ्लोरोग्लूसिनॉल। यू इज योर फ्लोरोग्लूसिनॉल। ऑब्वियसली बात है, ये फिनॉल है, भले ही इसके पास 3H है, पर है तो फिनॉल ना। हाँ सर फिनॉल है, तो ऑब्वियसली बात है एम इज मोर एसिडिक, एम इज कार्बोक्सिलिक एसिड ना। ठीक है, समझ समझ आए? यस सर, और तो नहीं है, और नहीं है। तो दिस वाज योर वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन की हाईलाइट, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, हमने फ्लोरोग्लूसिनॉल बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई। यहाँ पे मैंने आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे हैं यहाँ पे, है ना? यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्सचर आइसोमेरिज्म खेल लिया हमने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें मेजर कौन होगा बताओ? सर मेजर वो होगा, देखो, जो इसका माइनस और इस पे अटैक होगा वो मेजर होगा, मतलब दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट मेजर होता है ऐसी रिएक्शन में। और मेजर भी कौन सा होगा? मेजर भी कौन सा होगा सर? जिसका एक तो इनॉल स्टेबल हो, इसका इनॉल स्टेबल है, देखो 3 अल्फा H है इसके इनॉल पे, और इस पे अटैक आसान है, इस पे अटैक आसान है ना? तो इनॉल भी स्टेबल है, अटैक भी आसान है अल्डिहाइड पे कीटोन के मुकाबले, तो या दैट इज द मेजर। आई होप आपको एक बढ़िया सा सवाल समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। दैट इज, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? दैट इज बेंजल्डिहाइड के ऊपर KCN देन H प्लस, बेंजल्डिहाइड के ऊपर KCN देन H प्लस, दिस इज योर बेंजोइन कंडेंसेशन। यहाँ पर आ जाएगा PH OH PH। ये मैंने पहले बता रही है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू द मैकेनिज्म एट दिस पॉइंट। आई गेस ये हमने कर ही रखा था। ए PCC डालोगे तो क्या हो जाएगा सर? ये बन जाएगा बेंजिल, ये बन जाएगा बेंजिल। फिर बेंजिल की ये, दिस इज बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, दिस इज योर आंसर। यस, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर बेंजिलिक एसिड, दिस इज योर बेंजिल, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। अच्छा यहाँ देखो, B2H6THF क्या करोगे सर? जो H माइनस निकलेगा वो B2BH3 का, वो ज्यादा स्टेबल, जहाँ पे प्लस ज्यादा स्टेबल है वहां पे देखेगा, यहाँ पे प्लस ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ से वो BH2 यहाँ पे अटैक कर देगा। ऐसा होती नहीं है मैकेनिज्म पर,
सोच सकते हैं। ठीक है, फिर जो OH है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पीएच लगा हुआ है सर 5 की रिंग में, तो यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे OH है। अब पीसीसी डाल दिया आपने, पीसीसी डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब एमसीपीपी है, एमसीपीपी क्या करेगा सर, ये कीटोन है, एमसीपीपी में होगा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होगा। तो आप क्या सोच सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ पीएच है, मतलब देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ हम ना पर एसिड लेना है हमने, ठीक है, तो कोई भी पर एसिड ले लो, एमसीपीबी लेने की जरूरत नहीं, वहां दे रखा है वो, तो चलो मैकेनिज्म मैं आपको एक इस पर एसिड से बता देता हूँ, ओ ओ एच। ठीक है, तो कुछ ऐसे हुआ, इमेजिन करो, कुछ ऐसा हुआ, इसने ये इसका H प्लस कैच किया, इस वाया माइनस, इस माइनस ने यहाँ टाइप किया। ठीक है, अब देखो क्या बना सर, कुछ ऐसा बना, यहाँ पीएच है ऐसा, ये O के पास H जुड़ा है, फिर यहाँ पे एक O है, फिर एक O है, फिर यहाँ पे CO है, और यहाँ पे CH3 है। हाँ, नाउ अब देखो इस रिएक्शन का जो स्टेप होता है, ड्राइविंग फोर्स जिसे बोलते हैं, दिस इज द सीओ बॉन्ड को तोड़ना। कैसे टूटती है सीओ बॉन्ड, कुछ ऐसा होता है, देखो ये OH वापस से फोर्स करता है। अब देखो इसका माइग्रेशन कराओ या इसका, सर ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, इसका माइग्रेशन कराओ यहाँ, और इस ग्रुप को बाहर निकाल दो, इस ग्रुप को बाहर निकाल दो, तो काइंड ऑफ आपने ये वाली बॉन्ड तोड़ी, ये वाली बॉन्ड तोड़ी। अब देख क्या बनेगा, देख ध्यान से, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखने की आपको जरूरत है। तो ये जो O है ना, ये इनके बीच में डाल दो, इस O को इनके बीच में आप डाल दो, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे, एक सेकंड इधर नहीं, दिस विल बी आंसर, बताऊं कैसे दिख, जहां से माइग्रेशन किया ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है देख लो, 1 2 3 4 5 और 6, दिस इज योर आंसर फॉर बी, दिस इज योर आंसर फॉर बी बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, दिस इज योर बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। अच्छा सर, K2Cr2O7 इस पे क्या करेगा, देख, दिस इज योर बीटा फिनेंथ्रीन, ठीक है, ये क्या है बेटा, बीटा फिनेंथ्रीन है, कुछ ऐसा दिखेगा ये। हाँ, इसका मोस्ट स्टेबल RS कैसा होगा सर, यहाँ भी बेंजीन और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे खाली छूट सकती है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये सिस्टम अपना अलग एरोमेटिक है, ये अलग है एरोमेटिक है, पूरी रिंग भी एक साथ एरोमेटिक है, ओके, पर इस ये डबल बॉन्ड मोस्ट प्रॉन टू ऑक्सीडेशन है, क्यों, क्योंकि इतना स्टेबल है नहीं, यहाँ पे बेंजीन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, बेंजीन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। अच्छा, तो अब क्या करें हम, तो अब हम क्या सोच सकते हैं, आप मुझे ये बताओ सर, अब हम ये सोच सकते हैं कि इस जो डबल बॉन्ड है इस पे ऑक्सीडेशन कर दे, ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास KMnO4 तो है नहीं, हाँ सर, KMnO4 नहीं है, और KMnO4 नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है सर, अगर हमारे पास KMnO4 नहीं है तो इसका ये मतलब है कि OH आपको नहीं लगाना है। अच्छा, K2Cr2O7 दे रखा है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या कर सकता है, तो जब हम कराते हैं रिएक्शन तो ये कुछ ऐसा करता है, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा कर देता है, ये बना देगा 1 2 डाइकीटोन। सर इसका बनना स्टेबल कैसे है बताओ, बेटा इसका बनना स्टेबल इस हिसाब से है कि जो आपका डबल बॉन्ड टूट रही है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट रही है, और दो मेरी क्या बन रही है आपकी, दो मेरी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रही है, तो वो एक ड्राइविंग फोर्स आप बोल सकते हो। अच्छा, फिर सर आपने कंसंट्रेटेड NaOH दिया है, देन H प्लस दिया है आपने। अच्छा, तो इसका क्या होगा सर, यहाँ अटैक कराओ, ऑब्वियसली बात है, एसिड बेस तो है नहीं कहीं, तो पाई स्टार ढूंढेगा ये, तोड़ेगा। अब देखो क्या होगा, ये रिएक्शन आपकी सिमिलर है 1 2 डाइकीटोन्स में, हम जब कंसंट्रेटेड NaOH डालते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट उस रिएक्शन का नाम है, ऑब्वियसली बात है, तो वही होगी, बस देखो कराने का तरीका अलग है बस। अब देखिए क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पुश करेगा वापस से, ये अपने इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, और ये जो चीज है ये माइग्रेट करेगी इधर, ठीक है, उस चीज ने उधर माइग्रेट किया। अब देख क्या बना, क्या बन रहा है तेरा, देख ये, देख 1 2 3 4 5 की रिंग बनानी है आपको, 5 की रिंग बना दी, 5 की रिंग बना दी, ठीक है, और एक सेकंड, तो थोड़ा सा नीचे वाले के लिए भी तो सुटेबल करना है, ये 5 की रिंग बना दी मैंने, ये तेरी 5 की रिंग है, ठीक है, या और सुटेबल बनाओ उससे थोड़ा, ये 5 की रिंग ऐसे बना दो, 5 की रिंग बना दी, यहाँ पे वाली बेंजीन लगा दो, ठीक,
ये यहाँ जो जुड़ गया, ये जहाँ पे जुड़ा है वहां पे क्या बन गया होगा, OH। ठीक है, और इसी से जो जुड़ा होगा एक COH। ये है आपका आंसर। दिस इज योर आंसर फॉर ए। ये ए है आपका। पता है क्या हुआ, इसने माइग्रेट किया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाली बॉन्ड टूट गई, ये वाली बॉन्ड टूट रही है, तो यहाँ पे COOH, और ये वाला यहाँ जुड़ गया होगा, तो कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। हाँ सर, ये है आपका ए। ठीक है, चलो नाइस। अब यहाँ देखो, ए क्या है सर, PDC, बेंजीन। और ए यहाँ भी है, मतलब ए भी क्या है, बेंजीन है। कैसे सर, B2O5 इसमें क्या PHOH आया होगा, जिंक डस्ट से बेंजीन ही बन गया होगा। अच्छा, फिर Cl2Fe तो PHCl, और Cu डेल्टा अल्मेन रिएक्शन PHPH। अब इसमें पी डालना है, पी तो हमें नहीं पता, पी तो हमें नहीं पता, पी तो हमें नहीं पता, पी यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO और 1% KMNO4। इससे क्या बनेगा, COH। ओके सर, COH बन जाएगा पी से। अच्छा, अब पी की रिएक्शन SOCl2, सर इसमें आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये COCl बन जाएगा, ये COCl बन जाएगा, और AlCl3 में यहाँ भी CO प्लस और यहाँ भी CO प्लस। अब देखो, बेंजीन, बेंजीन, तो क्या हो सकता है सर, ये पूरा ग्रुप, अब मैं अभी बस दिखा रहा हूँ, हाँ। इसको मैं यहाँ पे रख दूं, ऐसे रख दूं, तो यहाँ से भी अटैक कर दूं, यहाँ से भी अटैक कर दूं, तो 1 2 3 4 5 6 का रिंग बन जाएगा मेरा। तो ये अटैक मैं करा सकता हूँ इसका मतलब। तो देखो, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, यहाँ पे CO और यहाँ पे CO, ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा। ठीक है, आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, दिस इज योर C, ये आपका C है। हम्म, किसकी तरह बन रही है, सेम इसकी तरह बन गया, देखो सेम इसकी तरह बन गया। ठीक है, अच्छा, अब बताओ, ये नेफ्थलीन के साथ ये वाली रिएक्शन कराऊंगा तो देखो, नेफ्थलीन के साथ क्या हो सकता है, ये सर ये रिंग तो पहले से फ्यूज है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे और यहाँ पे हो सकती है रिएक्शन कुछ ऐसे। ओ, सबसे पहले इस नेफ्थलीन के लिए अल्फा पोजीशन ये हो गया, और इस नेफ्थलीन मतलब इस वाली रिंग की अल्फा ये हो गई, इस वाली रिंग की अल्फा ये हो गई। तो ऐसे करके ये आपका डी है, ये क्या आपका डी। ठीक है, हो गया सर, ये हो चुका है, हो गया ना ये। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, H3O+ से क्या करोगे, ये H+ कैच करेगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे प्लस आ जाएगा। हाँ सर, अब जो पानी है वो अटैक करेगा। अब बताओ, अगर मैं इसको, इस बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ दूं, तो जो यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ सर, उसको बैक बॉन्डिंग मिलेगी, तो ये आप बॉन्ड ऐसे ही तोड़ दो। तो ऐसे ऐसे जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, ये वाली बॉन्ड भी टूटनी है ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा PHCOH, PHCHO आ जाएगा। कितना PHCHO आएगा, 2 PHCHO आएगा, प्लस एसीटोन, 2 PHCHO प्लस एसीटोन। अब डाइल्यूट NaOH डेल्टा, ये कौन सी है, दिस इज क्लाजीन श्मिट कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा पीएच डेल्टा पीएच, दिस इज क्लाजीन श्मिट कंडेंसेशन। इस रिएक्शन का क्या नेम है जो यहाँ से यहाँ हो रही है, दिस इज क्लाजीन। क्लाजीन तो कुछ और थी सर, नहीं, पर ये क्लाजीन श्मिट रिएक्शन। ये आपके लैब मैनुअल्स में दे रखी है, जो है ना, आपके स्कूल में पढ़ते हो आप। दिस इज पी, और देखो पी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच कर रहा होगा इससे, 100% मैच कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर NH2OH H+ डाल रहे हो आप इसमें। NH2OH H+ डालोगे तो क्या बनेगा सर, पीएच ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे NOH। अब इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको बताने हैं। अच्छा सर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इसमें बता, देख, इस वाले सेंटर के अलॉन्ग GI हो सकता है, इस वाले सेंटर के अलॉन्ग GI हो सकता है, और एक इस वाले सेंटर के अलॉन्ग GI हो सकता है, और इस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दैट इज 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। और किसी में भी सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं आएगी, किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, नहीं आ सकती है। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको जरा देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। सुनो, सुनो, जब ये वाली रिंग सिस रहेगी और ये वाली रिंग सिस रहेगी, मतलब ये वाली चेन सिस और वाली चेन भी सिस रहेगी, तब ज्योमेट्रिक बीच वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं करेगा। अच्छा, ट्रांस ट्रांस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, पर जब ये सिस होगा और ये ट्रांस होगा, तब बीच वाला सिस हो सकता है। ठीक है, बीच वाला सिस हो सकता है और ट्रांस हो सकता है, ऐसे। तो ऐसे करके आपके टोटल 4 आइसोमर बनेंगे इसके, 4 बनेंगे। ठीक है, 4 बनेंगे बेटा, 8 नहीं बनेंगे, है ना, इसलिए फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये बीच वाला कैसा सेंटर है, इट इज सूडो सेंटर। इस ऐसे सेंटर को क्या बोलते हैं, सूडो सेंटर, जो किसी और पे डिपेंड है अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अच्छा सर, वो 4 आ गया, पर आपने एक चीज नहीं बताई, डी यू ऑफ ए माइनस डी यू ऑफ पी।
पी की जो डी है वो कितनी होगी सर? बेंजीन की 4 प्लस 4 8 9 10 11, इसकी डी कितनी है? 11 है। इसकी डी कितनी आ गई? 11 11। और इसकी डी कितनी है सर? डी कितनी है इसकी? 4 4 8 और एक 9। बेंजीन की 4, दूसरी बेंजीन की 4 और इस रिंग की एक, तो 9 डी हो गई इसकी, 9 डी। तो ये हो जाएगा 9। मॉड निकालना आपने, 11 माइनस 9 करोगे 2 आएगा आपका। एक्चुअल आंसर -2 है, पर मॉड के अंदर वो 2 हो जाएगा। 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। आई होप आज को आपको ये सवाल पसंद आया होंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है ना? आज का लेक्चर वाज वेरी नाइस, है ना? सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।